दोस्तों नमस्कार। फ़ोन पे अगर आप भी यूज़ करते हैं तो संभल जाइए। और फ़ोन पे ही नहीं, मैं तो कहूँगा जितने भी इस तरह के यूपीआई बेस्ड पेमेंट मोड हैं, फ़ोन पे हो गया या फिर गूगल पे को ही ले लीजिए या फिर और भी हैं, पेटीएम, तो सब में रिस्क है। आप इस बात को मान के चलिए कि रिस्क है और उसी तरह से आपको हैंडल करना पड़ेगा। कोई भी किसी तरह का भी कॉल आए तो अगर कभी भी जब भी अगर आपसे पिन पूछा जाए आपका या पासवर्ड पूछा जाए तो तुरंत वहाँ पर अलर्ट हो जाइए कि हमारे साथ फ्रॉड होने वाला है। तो अभी इसमें देखिए, ये मेरे ख्याल से बिहार का बंदा होगा, आपको उसकी आवाज़ से लगेगा बिहार का होगा। कैसे, मतलब मैं समझ लो बाल बाल बचा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं जो भी इसमें हुआ है उसकी फ़ोन कॉल में मैं श्योर था कि मैंने पिन सेट नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मेरे साथ फ्रॉड हो नहीं पाएगा, वो कितना भी कर ले। क्योंकि पिन अगर सेट आपने नहीं किया है यूपीआई पिन, तो पैसे आपके अकाउंट से नहीं कटेंगे। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे, शायद ही कोई होगा। मैं चूंकि ये दुकान के पर्पज से यूज करता हूँ फ़ोन पे, तो इसमें पैसे आते हैं, मैं इससे सेंड नहीं करता किसी को। तो पिन सेट नहीं किया, तो इसलिए मैं निश्चिंत था कि चलो कुछ मेरे साथ गलत नहीं हो पाएगा। तो बाकी आप देखिए कैसे इसमें फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है वो। क्योंकि जब उसका कॉल आया था तो उस समय स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन तो था नहीं, मुझे पता तो था नहीं ऐसा है। तो लेकिन बाद में आगे चल के जब दोबारा उसकी कॉल आई है, उस समय मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है। फिर आप देखिएगा क्या क्या कराने की कोशिश कर रहा है वो। तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डर मिलेगा आपको लास्ट में जाके। हेलो। 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 हाँ हाँ जी सर, नमस्कार। मैं फोन पे वाला बात कर रहा हूँ, जो आपका दुकान में बारकोड लगाने आए थे ना फोन पे से। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट फैशन में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो फोन पे चलाने में कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं ना हो रहा है अभी? नहीं, इश्यू तो नहीं हो रहा। कभी कभार वही थोड़ा बहुत रुकता है, तो मतलब एक आध 2 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट कभी कभार। हाँ। और कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो आपको कॉल किए थे भैया कि फोन पे जो है ना, हम्म। फोन पे में आपको कैशबैक जनरेट हुआ था 4,999 रुपये। आपको रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? 4,000 कितना? 4,999 रुपया का। नहीं तो। हाँ सर, नहीं हुआ तो अभी आपको रिसीव करा दे रहे हैं। तो उसके लिए आपका जो फोन पे है ना, हाँ। फोन पे को चालू कर लीजिए 1 मिनट के लिए। हेलो। हाँ चालू है। हाँ, चालू करने के बाद चेक कीजिए, देखिए वहाँ भी आपको पीछे 999 रुपया का चेक कीजिए। क्या चीज? फोन पे को ओपन किए हैं? हाँ ओपन तो किए हैं। ओपन करने के बाद देखिए वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिला है कि नहीं मिला है? ऊपर में आपको घंटी का निशान दिखाई दे रहा है, फोन पे हाँ के ऊपर में बेल घंटी पर क्लिक कीजिए। हाँ, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है। वहाँ भी आपको क्या लिखा है? अच्छा, अभी तो आया है। हाँ, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी। हाँ, ठीक है। क्या चीज? ये क्या है ये? हाँ, उसी के तहत आपका अकाउंट में पैसा अभी जमा होगा, ठीक है। अच्छा। तो जमा करने के लिए वहाँ देखिए अभी आपको ब्लू कलर में PAY लिखा है ना, पे। हम्म। हाँ, पे पर क्लिक कीजिए। हम्म। हाँ, पे पर क्लिक हुआ? नहीं, ये स्पोर्टा टेक्नोलॉजी प्राइवेट ड्रीम 11 यूपीआई कोटक, तो ये पे क्यों करना है भाई? पे इसलिए करना क्योंकि वो जो आपको रिक्वेस्ट जो दिया है ना कंपनी के थ्रू से, हम्म। वो पैसा मतलब वहाँ से कट के आपका अकाउंट में पैसा जमा होगा। जो आपका बैंक अकाउंट ऐड है ना, उसमें उसमें आपका पैसा जमा होगा। वहाँ पर पे पर क्लिक कीजिए, देखिए पे पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा। जो बैंक के अकाउंट में आपका पैसा जमा होगा वो अकाउंट नंबर आपका दिख जाएगा और बैंक का नाम आपका आएगा। वहाँ पे पर क्लिक कीजिए। नहीं, मुझे तो इसमें शक लग रही है। ड्रीम 11 दिखा रहा है। ड्रीम 11 का क्या चक्कर है इसमें? मतलब उसी के तहत आपको कंपनी की ओर से रिक्वेस्ट करके आपको मतलब दिया गया। दिल्ली डायरेक्ट फैशन में कॉल लगा है ना हाँ हाँ। जी। आप गिरिजेश सिंह बात कर रहे हैं ना? गिरजेश सिंह ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। पे क्यों कर, पे दिया हुआ है। रिसीव होता तो हाँ समझ में आता। सर, देखिए वहाँ लाइन पे रहते हुए आपका अकाउंट में वहाँ रिसीव होगा। जैसे मतलब अकाउंट में पैसा जमा होगा ना, आपका मतलब वहाँ रिसीव का मैसेज आएगा। रिसीव पर क्लिक कीजिएगा और अपना बैलेंस को चेक कीजिएगा। पहले से आपका उसमें आपका 4,999 रुपये आपका ऐड हो जाएगा। वहाँ
वहाँ पे पर क्लिक कीजिए। भैया मुझे शक लग रहा है इसमें। सर देखिए, आपको कोई शक नहीं सर, आपको अभी डर लग रहा है तो हम जब आपका नहीं। दुकान जाएंगे ना, यदि आपका मेरी बात सुनिए। चलिए बाद में कभी आपको जब आइए हम तो किया जाएगा, ठीक है। मुझे शक लग रहा सर है तो इसमें। बाद में आपको पता ही देखिए है, मेरी बात सुनिए। आपको पता ही है सब फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, ठीक है ना। सर मेरी बात सुनिए। हाँ देखिए नहीं, पढ़ा लिखा मैं आपका भी हूँ, जब देखिए पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है ये रिक्वेस्टेड बाय एसएल, फिर स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज का दिया है ये प्राइवेट लिमिटेड, जी ड्रीम जी 11 UPI@कोटक, तो ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर देखिए, यदि आपको डाउट लग रहा है सर, तो मैं आपको आपका दुकान में जो बारकोड लगाए थे ना, हाँ तो आपका दुकान से जब मैं बारकोड लगाकर जा रहे थे, उसमें आपका दुकान का जो फोटो खींचे थे, हाँ। वो फोटो हम आपको व्हाट्सएप में यदि भेज देंगे, तब आपको विश्वास होगा कि नहीं होगा कि नहीं सही बोल रहे हैं। सच बताऊं आपसे तो मुझे ये समझ में हाँ नहीं आ रहा अभी भी। जी जी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, लाइन पे रहते हुए भी आपका अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। पहले से इसमें आपका जितना बैलेंस है उसमें आपका 4,999 रुपया ऐड हो जाएगा। पहले से इसमें आपका बैलेंस कितना है ये आपको मालूम है ना। वो तो मालूम है, लेकिन ये पे दिया हुआ है, ये मेरी समझ में नहीं आ जी रहा जी ना। जी, उससे उससे कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे पर क्लिक कीजिए, मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। पेपर क्लिक कीजिए। अच्छा चलिए, कर दिया। हाँ पेपर क्लिक किए। हाँ देखिए वहाँ जो आपका बैंक अकाउंट ये है, आपका बैंक अकाउंट में टिक लगा है ना, वहाँ वहाँ किसी दूसरा का अकाउंट नंबर नहीं आ रहा है। अकाउंट नंबर हाँ मेरा ही है। हाँ उसी में आपका पैसा जमा होगा, नोटिफिकेशन से पैसा कट के उसी के अकाउंट में आपका पैसा जमा होगा। नीचे देखिए। एक मिनट रुक जाइए, कौन वाला? नहीं 100 वाला, 100 रुपये दे दो। एक काम करिए, वो फोटो भेजिए थोड़ा आप, तो दुकान वाला जो हाँ खींच चले गए थे। एक चीज और बताऊं आपको, हाँ डेबिट फ्रॉम। हाँ, वो जो नोटिफिकेशन आपको मिला है ना, हाँ नोटिफिकेशन से डेबिट होकर अभी तक आपका अकाउंट में क्रेडिट नहीं ना हुआ पैसा। तो डेबिट फ्रॉम इससे एक तो मेरे पास। अच्छा आगे करना क्या है बताइए, अब बताइए। वहाँ कुछ नहीं करना, अपना अकाउंट में पैसा को वहाँ से सेंड आया, सेंड पर क्लिक कीजिए। मैं आपको फोटो आपको भेज रहा हूँ सर, वहाँ सेंड पर क्लिक कीजिए। सेंड पे क्लिक करने से कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ सेंड पर क्लिक करने के बाद देखिए वहाँ पासवर्ड आ रहा है ना, आपका बैलेंस को चेक करते समय जो पासवर्ड डालते हैं, हाँ हाँ वो पासवर्ड डालकर ओके कीजिए और बैलेंस को चेक कीजिए। सेंड पर क्लिक कीजिए, पासवर्ड डालकर ओके कीजिए और अरे बैलेंस तो को चेक सेंड कीजिए। पे काम नहीं कर रहा है ना, सेंड इसका। क्या काम नहीं कर सेंड रहा इसका हाईलाइटेड नहीं है, डार्क ग्रे कलर में है, हाईलाइटेड नहीं है ये है? हाईलाइटेड नहीं है ना। तो हाईलाइटेड नहीं है तो वहाँ इसमें हेलो। हेलो हाँ हाँ जी सर, तो इसमें आप अकाउंट ऐड किए हैं कि नहीं किए हैं? अकाउंट ऐड किया हूँ मैंने, पिन विन जनरेट नहीं किया है। मैं पेमेंट करता नहीं हूँ इससे, फोन पे से केवल रिसीव करता हूँ। और तो ना, हाँ तो वहाँ जब जो जहाँ आप सेंड कर रहे थे ना, वहाँ अपना अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए और वहाँ अपना पिन को जनरेट कीजिए। भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे अकाउंट में पैसे जाने हैं तो मुझे क्यों क्यों सेट करना पड़ेगा पिन? पिन की जरूरत पड़ती है पैसे देने के लिए, लेने के लिए थोड़ी करनी पड़ती है। वो तो है ही है सर, यहाँ से आप अपना अकाउंट में पैसा को ले रहे हैं ना, जो आपको तो ले रहे हैं तो मैं नोटिफिकेशन अपना पिन क्यों डालूंगा बताइए, जब लेने वाला खुद थोड़ी डालता है। अकाउंट में लेने जाना वाला, है तो कहीं से भी आ जाएगा। तो देखिए सर ये आपको कंपनी के थ्रू से दिया गया है ना, ये आपको मतलब कंपनी के थ्रू से दिया गया है। भैया आप सर दुकान का फोटो भेजिए थोड़ा, जो कह रहे हैं कि फोटो मैंने वो किया था, फोटो भेजिए देखो। ठीक है, मैं आपको फोटो भेजकर आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ भेजिए। और ये मेरी समझ में आ नहीं रहा अभी भी, ठीक है ना। इतना हाँ जैसे नया कोई होता, पढ़ा लिखा ना होता तो वो अब इसमें ऑन टैपिंग पे मनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेलेक्टेड पेमेंट मोड, हमारे अकाउंट से हाँ पैसे वो कटेंगे नहीं, आप। हाँ वो आपका हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। मैं कह रहा हूँ इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ऑन टाइपिंग पे, यानी पे क्लिक करने के बाद से मनी विल बी वो डिडक्टेड फ्रॉम द सेलेक्टेड पेमेंट मोड, यानी हमारे हाँ अकाउंट से पैसे कटेंगे।
नहीं, वो जो नोटिफिकेशन आपको मिला है ना, वो नोटिफिकेशन का पैसा आपका कटेगा, ठीक है। जो कितना? आपको अकाउंट 4,999 रुपया जो आपका नोटिफिकेशन मिला है, हाँ, वो पैसा आप वो पैसा क्या? हो जाएगा ना, वो पैसा वो कटेगा? मतलब नोटिफिकेशन से कट के, ठीक है। हाँ आप आपका अकाउंट में जैसे आपका मतलब वहाँ सक्सेस हो जाएगा, हाँ। तो आपका अकाउंट में आपको वहाँ मैसेज आ जाएगा मतलब क्रेडिट का। नहीं तो पिन भैया मुझे सेट ही नहीं करना। आप दुकान का फोटो भेजिए पहले। भेज रहे हैं। देखिए, इसमें शक तो मुझे हो गया था ये कोई फ्रॉड वाला ही है, लेकिन मैंने पे फिर भी क्लिक किया, क्योंकि मैंने पिन सेट ही नहीं किया अपने अकाउंट के साथ। यानी मैं अपने फ़ोन पे से पैसे दे नहीं सकता किसी को, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। और यही सब वजह है कि मैंने स्टार्ट नहीं किया। और आपसे भी यही कहूँगा, अगर खाते में ज़्यादा पैसे हों तो बिल्कुल ये फ़ोनपे के बारे में बिल्कुल सावधान रहिए। अभी देखिए, मैंने तुरंत फ़ोनपे के कस्टमर केयर पे कॉल लगाया और उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपके कॉल को हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से जोड़ रहे हैं। इस कॉल को प्रशिक्षण या गुणवत्ता के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। Thank you for calling Home Services. Ramendra, how may I help you today? सर मैं गिरजेश सिंह बात कर रहा हूँ। और जी अभी एक कॉल आई थी, देखिए दोबारा कॉल आने लगी। एक बंदा फोन किया था, वो कह रहा है कि आपके फोन पे का वही हम ही लगा के आए थे दुकान पर। दुकान से हूँ मैं, दुकान चलाता हूँ। तो जो आपका 4,999 रुपये का कैशबैक जो है कि दिया जा रहा है आपको। जी और हाँ, अभी अभी की बात है, दिया जा रहा है। तो आप फोन पे खुलवाया मेरे से, फोन पे मैंने खोल दिया, उसके नोटिफिकेशन में मैसेज भी आ रखा था और उस पे क्लिक किया हम नोटिफिकेशन पे, तो वो 4,999 लिखा तो था, लेकिन देखिए अभी फिर फोन आने लगा। तो उसमें दिया था पे करने का, मतलब ऑप्शन दे रहा था 4,999 दे रहा था, लेकिन नीचे पे लिखा हुआ था उसके। जो हाँ पापा विंडो खुलती है ना छोटी सी, तो उसमें दिया था इतना पे करना है। तो एक तो मैं कर नहीं रहा था, मैं कहा भैया मुझे भरोसा नहीं हो रहा, पे क्यों करूंगा मैं? अगर मिलना ही है तो वो रिसीव होना चाहिए, पे क्यों करूंगा? कर आप क्लिक करिए, देखिए ना आगे, उसके आगे मैं बताता हूँ। फिर मैं कहा चलो, मैंने पिन चूंकि सेट ही नहीं किया है, क्योंकि दुकान का है, मैं इससे देता नहीं हूँ पैसे, केवल रिसीव करता हूँ बस। तो आगे हाँ वहाँ क्लिक किया तो अगला पेज जो खुला उसमें बैंक अकाउंट मेरा था और वहाँ पे नीचे दिया भी हुआ था सेंड। अब कह रहा है सेंड पे आप क्लिक करिए, बैंक अकाउंट आपका दिख रहा होगा। यहाँ तक ऐसे बंदा बात कर रहा था कि मैं आपकी दुकान से आपका फोटो खींच के लाया था, वो फोटो मैं आपको भेज रहा हूँ और तब विश्वास आपको होगा ना। मैं कहा विश्वास नहीं हो रहा है भैया, जब देना है तो अभी देखिए पता नहीं कैसे ठीक है, ऐसा हो। देखिए फोटो भी आ गई मेरे पास, अगले ने व्हाट्सएप कर दिया फोटो मेरे पास। वो फ्रॉड है, ठीक है, उसको आप उसको इग्नोर करें, फ्रॉड की चीज कर, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको क्लियरली उसको ना कर, ये बिल्कुल फ्रॉड करने के लिए कोशिश कर रहा है। हाँ। पे मतलब क्या होता है, आपने उसको पेमेंट दे रहे हो, ठीक है। पे मतलब आपका पे करना नहीं होते हैं। हाँ, वो तो चूंकि मैंने पिन ही नहीं सेट किया हुआ है, उसको आपने नहीं। जी बताइए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हेलो, तो उसके रिगार्डिंग में जानकारी देता हूँ आपको। जी लाइन पर रहिए। जी अच्छा, फोटो कैसे उसके पास पहुंच गया बताइए? फोन पे जो लगाया था बंदा उसी का लिया हुआ फोटो है ये, और फोटो मेरे पास उसने व्हाट्सएप कर दिया। नहीं, वो फोन पे से नहीं है, ठीक है। तो सर फोटो कैसे गई होगी उसके पास? कौन सा बताओ? दुकान का फोटो उसने लिया हुआ था उस टाइम का, और वही फोटो है जो फोटो लिया था वो, चूंकि जो कपड़े उस टाइम टंगे हुए थे वही। नहीं, आपने आपका आसपास का कोई, अगर आपका दुकान का फोटो भी पिक्चर भेजा है, ठीक है, वो पिक्चर तो सेम पिक्चर और दूसरे ने भी तो ले सकता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आपका दुकान का एक ही हो सकता है।
नहीं है तो मेरी ही दुकान का, और उसी टाइम का है ये फोटो। जिस टाइम वो आया था उसी टाइम ये कपड़े जो टंग रहे हैं दुकान पे, सामने टंगे रहते हैं ना, तो ये कपड़े उस समय थे। उसको आप विश्वास ना करो, फेक है, ठीक है। अच्छा वो अच्छा। धोखाधड़ी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको आप ना करें, ठीक है। हाँ। उसको आप इग्नोर करें। अगर कोई कॉल कर दीजिए, उसको बात ही ना करें आप, ठीक है। अगर हम्म। कुछ भेज रहे हैं उसको इग्नोर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको आपकी तरफ से कोई डिटेल्स आप शेयर नहीं करोगे या पिन नहीं डालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आ रहे तो ब्लॉक कर दीजिए नंबर को, कॉल ना कर पाए और दोबारा, क्योंकि एक फ्रॉड के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको बार बार फोर्स करेगा, ठीक है। तो उसमें आपको विश्वास हो जाएगा तो आपने पेमेंट कर दोगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको इग्नोर करें। हमारे तरफ से हम क्लियरली बता रहे हैं ये फ्रॉड है, धोखाधड़ी के लिए कोशिश कर रहा है। सर एक बात तब मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है, देखिए फिर फोन आने लगा। मैं कह रहा हूँ आखिर फोन पे के ऐप के अंदर कैसे घुस गया वो? फोन पे के अंदर मैसेज कैसे डाल दिया उसने? ये एक मर्चेंट है, मर्चेंट की तरह से रिक्वेस्ट आ सकता है, ठीक है। रिक्वेस्ट उसमें आ सकता है, उसमें ऑप्शन है, इसीलिए वो भेज पाए हैं। अच्छा अच्छा। तो बट अगर आपकी तरफ से नहीं करोगे तो ये पेमेंट रिक्वेस्ट आए थे किसी सस्पिशियस पर्सन से आपको 4999 का, ठीक है। तो जैसा कि हम चेक करके देख पा रहे हो, पेमेंट आपका फेल हो गया है। यूजुअली इसका कोई पैसा नहीं खाता है आपका पेमेंट का। एक बार रिक्वेस्ट रहेगा कि बैंक का स्टेटमेंट कंफर्मेशन के लिए चेक कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, फोन पे कभी किसी कस्टमर्स को कैशबैक और रिवार्ड को लेकर कॉल नहीं करते, नहीं आपको इस टाइप का पेमेंट रिक्वेस्ट फोन पे भेजते हैं, ठीक है। आपके पास रिक्वेस्ट आते हैं जब किसी मर्चेंट को आप पेमेंट करने जाते हो। कभी भी पैसा रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन इंटर नहीं करना पड़ता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी पैसा किसी से लेने के लिए यूपीआई पिन का जरूरत नहीं होते हैं। पैसा देने के लिए यूपीआई पिन का जरूरत होते हैं। बिल्कुल। और जिसने आपको कॉल कर रहे हैं उसका नंबर दे दीजिए हमें, हमारी तरफ से जो भी नेसेसरी एक्शन होते हैं दिया जाता है। सर नंबर ले लीजिए, आप अभी ले लीजिए। जी बताइए। एक मिनट सर, नंबर लीजिए आप। ये है सर, देखिए 6 बार कॉल आ गई बात करते करते। 6297 6297 97 के बाद 34 89 06 06। हाँ 6297 34 89 06 जी 6297 34 89 06। जी जी जी। ओके, तो ले लिए हैं, आपका नंबर भी नोट कर लिए हैं। तो नीचे अगर अब दोबारा कॉल आएगा उसको बता देना कि ये फ्रॉड है, ठीक है। तो दोबारा कॉल करने के लिए मना कर दीजिएगा, वरना उसको नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। हमारी तरफ से चेक की जा रही है, ठीक है। इसके बाद दोबारा मुझे जब कॉल आई तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया था पहले ही, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए, क्योंकि स्क्रीन तो रिकॉर्ड हुआ है लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। ना तो स्क्रीन रिकॉर्डर में हुआ है और ना ही जो फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग होती है उसमें, क्योंकि दोनों चालू थे उस टाइम। क्योंकि कॉल लगते ही हमारे मोबाइल में वो सेट है, ऑटो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। तो चूंकि 2 रिकॉर्डिंग काम नहीं करते एक साथ, एक तो काम करना चाहिए था लेकिन अब पता नहीं क्या वजह है, एक भी काम नहीं किया है। इस आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ है केवल। तो ये देखिए अभी ये दोबारा से वो फ़ोन किया और वही फ़ोटो भेज दिया था, जो फ़ोटो मैंने अभी आपको दिखाया था। और फ़ोटो तो सही बात है दुकान का ही है मेरे, और लगभग उसी समय का है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए मैं तो श्योर हो ही चुका था, फिर भी मैं कहा कि चलो देखो ये क्या क्या कराने की कोशिश कर रहा है। मैं कहा चलो अभी इसको समझाऊंगा। फिर उसने ऐप खुलवाया मेरे से, ये फ़ोन चालू था, स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखिए ऑन है। और उसके बाद देखिए नेट चूँकि बंद था, नेट चालू किया हूँ और फिर ये दोबारा से एप्लीकेशन पे आया हूँ। तो दोबारा से अब ये नेट चालू हो गया है। नोटिफिकेशन कोई थी नहीं उस टाइम तक, लेकिन दोबारा उसने मेरे पास नोटिफिकेशन भेजा। ये देखिए ये वाला नोटिफिकेशन आया, रिक्वेस्टेड बाय स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड होगा शायद, Dream11 UPI@कोटक। तो 4999 पे क्लिक करने के लिए बार बार कह रहा था। तो इतने में ही फ़ोन कॉल कट भी गई थी, तो वो दोबारा से मुझे फ़ोन किया है। ये फ़ोन मैंने रिसीव किया और उसके बाद से उसको लताड़ लगानी शुरू की।
पूरी जम के क्लास लिया उसका, और लास्ट में जाके उसने फोन, अभी ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि मैं फ्रॉड कर रहा था। बार बार यही कह रहा था कि आपके पैसे आपको नहीं मिल पाएंगे, यही चीज़ बार बार रट रहा था। फिर भी मैंने जब शक्ति दिखाई तो फ़ोन काट दिया, और उसके बाद से फिर मैंने इसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। ये मैंने इसका, चूँकि समस्या ये है कि ये एप्लीकेशन के अंदर मैसेज भेज दे रहे हैं सब, तो इससे लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई कंपनी का ही होगा। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ओके, वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।